हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये फ़्रॉक सूट है। मैंने कल इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। अगर कटिंग की समझ आएगी तभी हम स्टिच कर पाएंगे। और ये मैंने नेक कट करके रख लिया है, छोटा कर लिया है इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था और लड़की काफ़ी पतली सी है और इसके लिए मुझे छोटा ही नेक चाहिए था, 6.5 चाहिए था। और ये अगर जैसे हमारे बने बने आते हैं, पूरा बनाए तो 7.5 रेडी होता है। 1 इंच ऊपर से मैंने कट कर दिया है और अंदर से मैंने 5 इंच का निशान लगाकर और इसको अटैच कर दिया है वेस्ट कपड़े के ऊपर। और कपड़ा बहुत कम था, ये मैंने जोड़ लगा लगा कर इसके लिए नेक के लिए कपड़ा रखा है। और ये हम साइड पर आधा इंच जो कपड़ा कट किया है उसको ऊपर को फोल्ड कर रहे हैं। ये हम फ्रॉक के जो ऊपर बॉडी है उसके आगे वाले पल्ले के ऊपर नेक अटैच करेंगे और पीछे हमने इसके बैन लगानी है। और ये लेकर नहीं गई फ्रॉक, अगर लेकर जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि उसको ठीक आ गई थी कि नहीं। मैं थंबनेल पर इसकी फ़ाइनल पिक लगा दूंगी। बहुत अच्छी बन गई थी। कपड़ा जॉर्जेट का है ना, जॉर्जेट के ऊपर अच्छी फ्लेयर आ जाती है। और कम से कम अपर बॉडी के ऊपर लाइनिंग लगवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं लगवाई। मैं उनके घर बोल के आई थी, 1 तारीख को बोल रही थी लेकर जाऊंगी, तो फिर बोल रही थी 3-4 दिन बाद। अब 10 तारीख को फिर मैं जाकर बोलूँगी कि ले जाएं। पता नहीं लेकर जाएंगे कि नहीं। कई लोग बहुत ज़्यादा पकाई कराते हैं। तो अब अंदर से बिल्कुल नज़दीक नज़दीक सिलाई के कट कर देना है और इसको पीछे को फोल्ड कर देंगे। बहुत अच्छी शेप आई थी इसकी, मटका शेप जैसा नेक बन गया था हमारा। और इसको मैं रेडी करने के बाद पीछे वाले पल्ले के ऊपर अटैच कर दूंगी। और बैन मैंने लास्ट में जाकर लगाई थी, क्योंकि बैन मैंने प्लाज़ो के साथ की लगानी थी ना, तो फिर रील चेंज करूंगी। मैंने सोचा एक बार ही चेंज करूंगी रील को और फिर ही मैं बैन लगा दूंगी। बाकी की फ़्रॉक रेडी हो गई थी, मैंने बैन एंड पर जाकर लगाई थी। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने प्लाज़ो की स्टिचिंग की भी बीच में ही डाल दी थी, तो आप प्लीज़ देख लेना। स्किप कर करके ही देखेंगे पर देख लेना, कोई बात नहीं। और फिटिंग का निशान मैंने पहले से ही लगा रखा है। दोनों मैंने तीरे अटैच कर दिए हैं। अब हम फ्रिल बनाएंगे। नीचे वाली जो है, आगे की तरफ मैं कढ़ाई वाला पल्ला लगाऊंगी और पीछे की तरफ हमने प्लेन लगाना है। मैंने आपको बताया था ना कि ये सूट है कढ़ाई वाला, तो जो आगे का पल्ला था हमारा कढ़ाई वाला, उसमें ऊपर बॉडी भी हो गई हमारी और नीचे की फ्रिल का भी कट गया था पार्ट। और पीछे वाली जो है वो प्लेन है फ्रिल हमारी। साइड में से 2 इंच या 1.5 इंच हमेशा प्लेन ही छोड़ना होता है। और बाद में चूनट शुरू करनी चाहिए, क्योंकि सिलाइयों में आ जाता है ये कपड़ा साइड वाला हमारा। तो ये मैंने एक पल्ले पर लगा ली है। अब हम पीछे के पल्ले पर आगे के पल्ले पर लगाएंगे। पहले पीछे लगाई थी मैंने, और धागा बहुत ज़्यादा टूट रहा था, इसलिए ये कपड़ा सा मैंने सोचा कपड़े पर उतार देना सिलाई, तो फिर धागा नहीं टूटता बार बार। तो इस कपड़े के ऊपर पता नहीं क्या बात थी, बहुत धागा टूट रहा था बार बार। ये हमारा आगे का पल्ला है, यहाँ पर भी हम चूनट डाल देंगे। आप अगर चाहें तो पहले चूनट डालकर इंची टेप से नाप कर फिर अटैच कर सकते हैं इससे। तो मैं साथ साथ ही अटैच कर रही हूँ ताकि काम थोड़ा कम हो जाए। तो अगर अपना ही सूट सिलना हो तो फिर आराम से पहले चूनट डाल लें, फिर बाद में हम अटैच कर लें इसको। दोनों तरफ हमारी फ्लेयर अटैच हो गई है। और ये एक चूनट मैंने थोड़ा ना साइड पर प्लेन ज़्यादा बच गया था, दोबारा से सेट करके डाल रही हूँ। तभी आपको बोल रही हूँ कि आप पहले चूनट डाल लें। तो ये साइड पर ज़्यादा प्लेन बच रहा था, इसलिए चूनट थोड़ी मैंने ना विरली विरली कर दी है, थोड़ी दूर दूर कर दी थी। और ऊपर को कपड़ा करते हुए एक सिलाई ऊपर लगा लेनी है ताकि अच्छे से बैठ जाए हमारी चूनट। दोनों साइड पर मैंने एक सिलाई लगा दी थी चूनट को ऊपर को करके। और फिर बाद में हमने फिटिंग लगा दी थी। फिटिंग का निशान कमर तक ही होता है फ्रॉक का, नीचे तो अंदाजे के साथ धीरे धीरे बाहर को निकाल देना है, हिप का नहीं होता इसका फिटिंग का निशान। और जो हमारे जैसे नायरा कट होती है वो ऐसे ही बनती है, बस उसके ना चाक बना देते हैं हम 12 इंच पर 13 इंच पर लगाकर निशान 1.5 इंच छोड़कर ना, तो फिर उसके चाक फोल्ड हो जाते हैं, वो नायरा कट बन जाती है। तो ये पूरी फ्रॉक हमने स्टिच कर ली है, मतलब एंड तक हमने बंद करनी है। ये नायरा कट नहीं थी, ये आखिर तक बंद हो गई है। और अब इसके नीचे का घेरा भी मैं साथ में ही फोल्ड कर दूंगी। बस आधा इंच अंदर को लेकर 2 बार फोल्ड कर देना है, तो सारा घेरा फोल्ड कर देंगे इसको। तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। जब बनकर मैंने हैंगर में टांग के ना फिर पिक क्लिक की थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। ले जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके 200 भी डूबेंगे। 100 रुपये की उन्होंने 2 सूट लिए हैं ना। जो मैंने पीछे फ्रॉक येलो कलर की लाइट सी कट की थी वो भी उसी की थी, तो ले जाएं तो अच्छी बात ही है।
तो ये बाजू है हमारी, बाजू का भी मैंने आगे से फ़ोल्ड कर लिया है। दोनों बाजू को मैंने पक्की सिलाई ही लगा दी है, इसको तरपाई की ज़रूरत नहीं होती। बस इसका नेक ही मैं तरपाई करूँगी, बाकी सारी सिलाइयाँ हैं इसकी। और पीछे इसका मोटा मैंने नापा था 7 इंच था और आगे को मैंने 4.5 लिया है। तो इसको इंची टेप से निशान लगाकर बाजू को सिलाई लगा देंगे। आगे से शुरू करते समय 2 बार लगा लेनी है सिलाई और पीछे तक नहीं ले जाना है। और जब हम अलग करते हैं ना, धागा कट करते हैं, थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए धागा। बिल्कुल किनारे से कट करेंगे तो फिर उधड़ना शुरू हो जाता है। और ये दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा देनी है। तो फिर बाद में हम इसको अटैच कर देंगे फ्रॉक के ऊपर। बाकी काम तो हमारा हो गया है। और ये ज़्यादा कपड़ा बच रहा था क्योंकि कुल लड़की पतली है ना, तो उसकी 7 साढ़े 7 पर ही फिटिंग लग जाती है। तो बाकी कपड़ा मैंने कट कर दिया। ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना चाहिए, 1-1.5 इंच का बहुत होता है। और ये ध्यान के साथ मैंने बाजू अटैच कर लेनी है दोनों ही। ये हम मोढे को अटैच कर रहे हैं और सीधा करके मैं ज़रूर एक बार देखती हूँ कोई वल तो नहीं आया। कई बार आ जाता है ना, फिर उधेड़ कर सेट कर लेते हैं। अब दूसरी बाजू को भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। जो फालतू कपड़ा है मैंने कट कर दिया है। ज़्यादा मार्जिन छोड़ो ना तो फिर जब सीधी करो तो फिर वल से आते हैं, इसलिए 1.5 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना चाहिए। कई मतलब मेरे सूट सिलाने आते हैं ना, कपड़ा ज़्यादा छोड़ देना, तो इतना भी क्या लालच, 6 महीने सूट पड़ जाए तो बहुत होता है। तो इतना भी लालच क्या कि सारी उम्र इसी को ही खुला कर करके पाना है हमको। तो ये फिटिंग मैंने दूसरी बाजू भी अटैच कर दी। तो लगभग हमारी फ़्रॉक कंप्लीट हो गई है। बस इसकी बैन लगानी है। वो मैं प्लाज़ो का, ये प्लाज़ो का कलर है ना, तो मैंने ये रील चढ़ा कर रखी है। इसके प्लाज़ो के स्टिचिंग के बाद मैं वो बैन भी लगा दूंगी उसकी फ़्रॉक की। तो ये सबसे पहले आसन को सिलाई लगानी है दोनों को। 2 आगे के पल्ले हैं, 2 पीछे के, दोनों को आसन को सिलाई लगा देनी है। डबल सिलाई कर ली थी मैंने इसकी। और अच्छा है, लाइट सा कलर है, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है। तो अब हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। इसको साइड में इसलिए ओपन करना पड़ा क्योंकि इसके कढ़ाई थी, तो कढ़ाई के हिसाब से कट नहीं हो रहा था किसी तरह से। फिर अब इसके साइड पर भी पेंट के जैसी ना सिलाइयाँ आएंगी साइड के ऊपर। तो ये दोनों साइड भी मैं अटैच कर रही हूँ पहले। फिर बाद में अंदर नीचे को फट्टा मोड़ के अंदर वाली सिलाई लगाकर एंड पर हमने इलास्टिक डालनी है। बहुत आसान होता है ये वाला प्लाज़ो भी। तो अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके आप पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी समझाने की। तो नीचे का घेरा फोल्ड कर रही हूँ। इसके बाद हम फिटिंग लगा देंगे। तो लगभग प्लाज़ो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बस लास्टिक रह जाएगी पाने के लिए। लास्टिक इसकी मैंने 22 इंच ली थी, इसकी कमर थी 28 इंच, तो उसमें से 6 इंच कम कर दी है मैंने और 22 इंच ले ली थी मैंने। अब हम फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई मैंने 2 बार लगा दी थी ताकि पक्का हो जाए। और अब आसन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, ऊंचा नीचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्लाज़ो का पोंचा इधर उधर घूमता रहता है। तो इसलिए ना आसन बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए। बहुत ध्यान के साथ सिलाई लगानी चाहिए। अगर कपड़ा कम या ज़्यादा हो रहा है थोड़ा खींच लें। रेप कपड़ा होता है, ये सेट आ जाता है। तो ये हमारी लास्टिक है। अब लास्टिक डालनी है। लास्टिक मैंने 22 इंच की ली है। अपनी बॉडी के मेज़रमेंट के अनुसार ही लास्टिक लेनी चाहिए। हमारी जितनी भी कमर हो उसमें 5 या 6 इंच कम करके वो ले लेनी चाहिए। कई बार हम रेडीमेड प्लाज़ो लाते हैं तो उसमें भी लास्टिक ख़राब हो जाती है, तो आप घर में भी इस तरह से डाल सकते हैं। पुरानी वाली सिलाइयाँ उधेड़ कर निकाल दें और ऐसे लास्टिक को सिलाइयाँ लगाकर कमर से 5-6 इंच कम लेकर सिलाइयाँ लगाकर गोल गोल घुमाते हुए डाल सकते हैं। और लास्टिक हमारी कम होती है, कपड़ा ज़्यादा होता है, इसे खींच कर डालना पड़ता है। लास्टिक को बाहर को निकालते हुए गोल गोल घुमाते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। उस तरफ से सेट नहीं आ रही थी, फिर मैंने दूसरी तरफ से लगानी शुरू कर दी है। क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है और लास्टिक कम होती है तो थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन धीरे धीरे सब लग जाती है। तो ये मैंने लास्टिक भी डाल ली है। अब ऊपर इसके सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगानी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर बिना सिलाई के ऐसे ही डालेंगे ना तो फिर लास्टिक घूम जाती है इधर उधर, तो फिर उसको उबाल आ जाते हैं तो वही सेट करते रह जाते हैं बंदा। इसलिए अच्छा है एक ऊपर सिलाई लगा ले तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब मैंने रील चढ़ाई हुई है। हमारी फ़्रॉक के ऊपर बैन रहती थी, वो भी मैं लगाऊंगी एंड के ऊपर। और ये ऊपर सिलाई लगाने से पहले ये चुंट सेट करनी होती है, चारों तरफ से खींच कर सेट कर लेनी चाहिए। और एक टॉप के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। अब सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ से इलास्टिक को खींचते हुए बड़े बखिए के साथ चाहे छोटे से
सिलाई लगा लेनी चाहिए, हमारी लास्टिक अटक जाती है अच्छे से। तो ये प्लाज़ो भी हमारा रेडी हो गया। मैं थंबनेल पर पिक लगा दूँगी, बहुत अच्छा बन गया है, बस ले जाएं वो, क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। तो जैसे बड़ा इंसान हो तो मैं 14 इंच की लगा देती हूँ बैन, ये छोटी है इसलिए इसकी 12 इंच लगाऊंगी। ये वेस्ट बुकरम हमारे पास पड़ी होती है, जैसे हम नेक कट करते हैं ना, वहाँ से बच जाती है, वहीं से मैंने बैन के लिए जोड़ लगाकर बुकरम रेडी कर ली थी। और ये किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, बस नीचे से ओपन रखना है हमें, और साइड पर कपड़ा कट कर देना है बिल्कुल सिलाई के पास से। और नीचे भी ज़्यादा नहीं रखना, आधा पौना इंच ही रखना होता है। अब बैन को सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, टॉप के ऊपर, किनारे किनारे के ऊपर। तो फिर इसे नेक के ऊपर अटैच करना है। तो हमारी फ़्रॉक भी रेडी हो जाएगी। प्लाज़ो तो पहले ही रेडी हो गया है, बस मैं इसके नेक के ऊपर तरपाई कर दूंगी अगर वो लेने आएंगे तो, नहीं तो पड़ा है साइड पर रख दूंगी तय लगा कर दोनों फ़्रॉक को। तो कोई बच्चा अगर मिलेगा तो फिर उसको दे देंगे, अगर नहीं लेकर गई तो। वैसे उसके लक्षण तो नहीं लगते लेकर जाने के, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसे ही बहुत लोग करते हैं। मेरी सिस्टर बेचारी अमन बहुत परेशान होती थी, तो लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं मेरे साथ तो लोग ना। हमारा मोहल्ला एरिया मतलब ऐसा ही है, ज़्यादा अमीर लोग नहीं है, तो फिर वो लोग दे देते हैं, सूट लेकर नहीं जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।